मायावती के साथ हाथ मिलाने में, उनका समर्थन लेने में भी। इसके अब राजनीतिक मायने तो निकाले जाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर बता दूं, कुछ ही देर में आपके मॉनिटर्स पर, आपके टीवी स्क्रीन पर यूपी के पोस्ट पोल सर्वे के, टुडेज चाणक्य का पोस्ट पोल सर्वे आपके सामने कुछ ही देर में मैं लेकर हाजिर होता हूं। मेरे साथ संतोष भारतीय वरिष्ठ पत्रकार है, नईम अब्बास बीएसपी के प्रवक्ता, मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ विनोद शर्मा हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। विनोद शर्मा, पहला आंकड़ा क्या कह रहा है? 61% लोग सरकार के कामकाज से खुश नहीं। देखिए, ऐसा है, आपके आने से पहले जब आंकड़ा पहली बार दिखाया गया था तो राठी साहब वहां बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आधे लोग चाहते हैं कि मायावती की सरकार बने और आधे बीजेपी की सरकार चाहते हैं। 34% आंकड़ा आज भी हमारे पक्ष में है। और ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अखिलेश यादव के विरोधी भी थे, उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कोई गलत बात नहीं कह रहे थे, उनको अच्छा मानते थे। जब नीतीश कुमार की इमेज थी बिहार में, लगभग वैसी ही इमेज अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में थी। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जो है, इन्होंने जो ये नई अलायंस कांग्रेस के साथ की, उस अलायंस का शुरू में वहां के युवा वर्ग के और लोगों के वर्ग पे एक मानस पे प्रभाव पड़ा। अब हमको देखना है कि वो कितना ट्रांसलेट वोट में हुआ, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन जब इन्होंने रोड शो निकाला तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि रोड शो एक चौराहे से नजदीक, वो स्वराज भवन और आनंद भवन के बगल के एक चौराहा है, वहां से शुरू हुआ, और वो रोड शो स्वराज भवन और आनंद भवन के बगल से होता हुआ निकला। वो एक सिंबलिज्म माना गया कि ये दो यंग लोग जो हैं, इन्होंने एक बहुत पीढ़ियों से चली आ रही एक पॉलिटिकल जो वर्षाकशी थी, किसी तरह की जो लोहिया के जमाने की, अखिलेश यादव मायावती की तरफ हाथ बढ़ाकर। देखिए, मेरा सवाल ये, अब मायावती की तरफ अखिलेश यादव ने जो इनडायरेक्टली बात की है, वो मेरे हिसाब से एक टैक्टिकल मूव है, और उसके साथ साथ टैक्टिकल होने के साथ साथ एक सीरियस पॉलिटिकल गैम्बल भी है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मायावती के पास 80-90 सीटें होती हैं और इनके पास 100-120 के करीब सीटें होती हैं, और ये मायावती को बाहर से सपोर्ट कर देते हैं चीफ मिनिस्टर, पूरे देश का मानस जीत लेंगे लोग। तो आप देखिए, इस देश में 2019 की तस्वीर भी मैं देख रहा हूं, नतीजे आए नहीं है, उससे पहले ही 2019 की तैयारियां होती दिख रही हैं क्या? ये बिल्कुल 2019 की नहीं, बल्कि आगे आने वाले जो कुछ और राज्यों के चुनाव हैं, जिनमें गुजरात भी है और राजस्थान भी है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जाएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस बयान को मैं बहुत समझदारी भरा, बुद्धिमानी का बयान मानता हूं, एक परिपक्व बयान मानता हूं। जो तो एंटी मोदी फोर्सेस इकट्ठा हो रही हैं, लामबंद हो रही है, अगर होती हैं तो उसमें हर्ज क्या है? उसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो खैर बिहार में हो गई थी, उसका एक और अध्याय लिखा जा रहा है क्या? बिल्कुल। अंसार रजा बीएसपी के प्रवक्ता है, मैं आ रहा हूं विनोद आपके पास, और सुकेश रंजन हमारे एडिटर इनपुट भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मायावती खैर मकदम करेंगी, स्वागत करेंगी अखिलेश यादव ने जो पेशकश कर दी? नहीं, देखिए, उन्होंने जो पेशकश, उनका बड़ापन है, लेकिन अब देखना यह है कि मायावती जी उसका क्या रिएक्शन लेती हैं। अभी तो उनके जवाब का इंतजार है। आपका रिएक्शन क्या? आप बीएसपी समर्थक नहीं, देखिए, मैं बीएसपी समर्थक हूँ। सियासत है, सियासत में बहुत सारी चीजें संभव होती हैं, बहुत सारी चीजें संभव नहीं होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पहल की गई है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तान को अच्छा गुलदस्ता देखने के नाते, मैं समझता हूँ स्वागत इस पहल का, इस्तकबाल। नतीजे कुछ ही देर में आने वाले, हमारे पोस्ट पोल सर्वे के नतीजे। असल नतीजे तो 11 मार्च को आएंगे, लेकिन पोस्ट पोल सर्वे से थोड़ा अंदाजा लगने लगता है हवा का रुख क्या है, कोई लहर थी या नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लगातार जोर आजमाइश यहां हुई। 7 चरण का एक लंबा चुनाव हुआ विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन कई दफा उत्तर प्रदेश होकर भी आए। सुकेश, मुझे ये बताइए, अखिलेश का ये बयान 2019 को अगर हम नजर में रखें, अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं 2017 के, लेकिन ये 2019 के लिए लामबंदी हो गई है शुरू। बिल्कुल, मैंने पहले ऐसा कहा कि ये बयान 2019 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोई नहीं सोच सकता था एक जमाने में कि नीतीश कुमार और लालू यादव साथ साथ आएंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों साथ आ गए,
और ये सही नाम दिया विनोद जी ने कि ये नया समाजवादी पार्टी है, नई समाजवादी पार्टी, न्यू एसपी, न्यू एसपी, लाइक न्यू लेबर। कि वो खुद भी कई बार कह चुके हैं कि हमारे पिताजी कुश्ती लड़ते थे, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं खिलाड़ी बहुत अच्छा था, हॉकी भी खेलते थे, और हमारे कॉन्क्लेव में कहा था मैं खिलाड़ी बहुत अच्छा हूं। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, और राजनीतिक समझ सूझबूझ जो है वो भरा बयान है ये कि अगर वो एक सेकुलर ताकत, सो कॉल्ड सेकुलर ताकत जो हिंदुस्तान में जो बिखरी हुई है, और बार बार 2014 में भी जीत के बाद जब पोस्ट एनालिसिस उसका हुआ तो ये कहा गया कि अधिकतर वोट जो है वो खिलाफ पड़े मोदी जी के, लेकिन वो थंपिंग मेजोरिटी के साथ मैदान में आ गए। ये तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारा, सिस्टम ही ऐसा है। ये हमारा सिस्टम ऐसा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो गेस्ट हाउस कांड को भूलकर मायावती भी उस तरफ आगे बढ़े? क्या राजनीति उस दिशा में हमको ले जा रही है? और ये सीमेंटिंग फोर्स कौन? पर अब नेताजी नहीं है, ये अब नेताजी नहीं है। ये सीमेंटिंग फोर्स का काम क्या समाजवादी पार्टी के नए मुखिया खुद करना चाहते हैं? इसमें राहुल गांधी भी कोई रोल प्ले करेंगे? राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। अहम एक क्लू दिया है, क्यों दिया है कि कांग्रेस कैटलिस्ट का काम करेगी क्या? प्रदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनसे ये मैं सवाल पूछूं उससे पहले अबू आजमी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता। नतीजे अभी आए नहीं और समझौते, हाथ मिलाने की कवायद शुरू कर दी है अखिलेश ने, ये नर्वसनेस है क्या? क्या आप माने बैठे हैं त्रिशंकु विधानसभा होगी, अपने दम पर आप बहुमत नहीं लेने वाले हैं? अबू आजमी। नहीं, आप ही लोग तो दिखा रहे हैं टीवी में, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि बहुमत किसी की नहीं आ रही है। तो एग्जिट पोल पर इतना एतबार नहीं यार, आप हमसे पूछेंगे कि नहीं, आप कहेंगे कि एग्जिट की अगर बहुमत नहीं आई तो क्या होगा? नहीं आई तो कह रहे हैं ना कि हम सेकुलर लोगों को जमा करके चाहेंगे कि इस देश के अंदर प्रेसिडेंट रूल नहीं बने। 36 का आंकड़ा जिसके साथ था, बीजेपी न चलाए, और जिसके साथ आंकड़ा 36 का था जी, 36 का आंकड़ा, ये तो सारी दुनिया जानती है और यूपी वाले तो जानते ही हैं। समाजवादियों का और बहुजन समाजवादियों का क्या है रिश्ता? अभी भी हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सत्ता में आएंगे, परंतु यदि आप पूछेंगे नहीं आए तो क्या होगा, तो नहीं आए तो कह रहे हैं ना कि भाई सबको कोशिश करेंगे, सारे जो एक विचार के लोग जमा हों और सरकार बनाएं ताकि रिमोट कंट्रोल सरकार न चले। और जो बीजेपी इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के लोग करते हैं कि मतलब जिसका बिजुली के मुसलमान बना दिया। तो मतलब ये जो हाथ मिलाने की पेशकश है, मायावती कहने लगे मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगी, तो क्या समर्थन भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर? उनसे कनेक्शन कट गया प्रदीप जैन, आप कैटलिस्ट की भूमिका में हैं। अच्छा, आवाज आ रही है, बोलिए अबू आजमी साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब चीजें तो हमारा जो नेतृत्व बैठा हुआ है वो तय करेगा, जो देश के उत्तर प्रदेश के भले के लिए जो भी सही हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की बदनसीबी होगी यदि अखिलेश यादव जैसा आदमी वहां पे मुख्यमंत्री न बने, क्योंकि 5 सालों में हम लोगों ने जो काम देखा है, मुझे लगता है कि नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि हाथ मिलाने की इस कवायद में मायावती अगर ये पत्ता फेंक दें कि हाँ हाथ मिला लेते हैं लेकिन मुख्यमंत्री मैं बनूंगी, तब क्या होगा? ये तो मैंने कहा ना, ये तो नेतृत्व तय करेगा। प्रदीप जैन जी, आप कैटलिस्ट की भूमिका में हैं। निश्चित रूप से एक बात हम बिल्कुल साफ कहना चाहते हैं कि जिस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, मैं समझता हूं इतने निचले स्तर पर पहुंचकर कभी बयानबाजी नहीं हुई। कभी बुरके की बात, कहीं कब्रिस्तान की बात, कभी गधे की बात, कभी ऐसे मुद्दे, और उनका एक ही मात्र लक्ष्य था केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किसी तरह वोटों का डिवीजन हो। वो फिरका परस्त ताकतें जिन्होंने इस मुल्क के अंदर विकास को रोकने का काम किया, उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज होगी। हाथ मिलाने की कवायद क्यों? निश्चित रूप से एक बात कही, अगर आप अखिलेश जी का पूरा वक्तव्य सुने तो उन्होंने, आदमी ने अगर बात की कि अगर ऐसा हुआ, उन्होंने सीधा कहा। सुकेश इंटरजेक्ट कर रहे हैं। सुकेश, प्रदीप जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये सरकार बना लेते हैं जी, क्या तब भी आप चाहेंगे कि देश की राजनीति उस दिशा में आगे बढ़े कि मायावती को भी आप साथ जोड़ें? क्या इस तरफ कोई काम होगा क्या? नहीं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के मजदूर और वहां के लोग
विकास चाहते हैं, दंगा नहीं चाहते। और दंगा रोकने की कीमत पर ध्रुवीकरण, मुझे लगता है सवाल कुछ और था। नहीं वो सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, चुनाव प्रचार हो गया। सवाल का जवाब पहले प्रस्तावना से तो आएगा। ईवीएम में बंद, किस्मत ईवीएम में बंद। जो नतीजे आएंगे उस नतीजे में अगर हमें उन ताकतों को किनारे पे रखना है तो उन ताकतों को किनारे पे रखने के लिए राष्ट्रपति शासन रोकने के लिए एक क्विक कमेंट विनोद, आपका विनोद अग्निहोत्री, वो गठबंधन कहीं से भी गलत नहीं। एक नया समीकरण बनता दिख रहा है। नहीं, एंटी मोदी फोर्सेस लामबंद हो जाएंगी। ये जो अभी हम और संतोष जी और विनोद जी हम इस बात पे सहमत हैं कि अखिलेश का बयान दूरगामी राजनीति का है। और जो सुकेश का सवाल है बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, जिसका प्रदीप जी ने जवाब सही नहीं दिया कि अगर बहुमत की सरकार आपकी बन जाती है उसके बावजूद क्या आप मायावती को उस कैंप में लाना चाहेंगे राष्ट्रीय राजनीति के तहत? बिल्कुल, उसमें कोई, आपने पहले भी राहुल जी का वक्तव्य सुना होगा, अखिलेश जी का भी सुना होगा, कहीं से उसमें नकारात्मक उत्तर नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश से 73 सांसद हैं बीजेपी के, और 2019 में अगर आप मोदी को रोकना चाहते हैं तो क्या जो जैसा मौलाना साहब कह रहे थे, हमें दंगे रोकना है, हमें ध्रुवीकरण रोकना क्या है। एक ऐसा गठबंधन हो सकता है? नहीं, सवाल ये बड़ा मौजूद है। जो कुछ भी हो सकता है। मायावती, अखिलेश और कांग्रेस 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की समझौते के तहत चुनाव लड़े, एक गठबंधन बनाकर चुनाव ये लड़े। तो हमारा नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के इच्छा है कि खिलाफ नहीं कैसा हो? उसमें कोई अच्छा, मैं बुराई नहीं है। अभी ये चर्चा छिड़ गई है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तजुर्बेकार और उम्र में युवा शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन, पंजाब से बुरी खबर, अब ये मत कहिएगा वो आपके रडार पर नहीं था, लेकिन उत्तराखंड से बहुत अच्छी खबर। तो उत्तर प्रदेश को लेकर नर्वसनेस है। अभी हमारा पोस्ट पोल सर्वे आया नहीं है। किसी भी वक्त मैं आपको आंकड़े दिखाने वाला हूं, चौंका भी सकते हैं, उत्साहित भी कर सकते हैं। ये इसीलिए तो मैं इस वक्त पे आया हूँ। कल भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एग्जिट पोल के वक्त में आपके पास आऊंगा, और अगला वादा चुनाव के नतीजे के दिन भी आऊंगा। तो सारे वादे तो हमने जो किए पूरे किए आपके। तो जो आज दिखा रहे हैं, खुशी की खबर हमारी ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता राहुल जी के मित्र पहले ही हार मान गए। बीबीसी को इंटरव्यू दे दिया कि वो अपनी बीजे राष्ट्रपति शासन लगने नहीं देंगे या वो किसी के साथ जाएंगे। तो अभी तक तो न्यूज 24 का सर्वे जो एग्जिट पोल है उन्होंने देखा नहीं। हाँ। जब ये आ जाएगा तब तो उनका स्टेटमेंट क्या आएगा। अबू आजमी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शाहनवाज भाई, अबू आजमी की हाँ इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं वो। मैं पूरी कर लूं बात। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक बार नतीजे आप अपने दिखा दीजिए तो साफ हो जाए। ऐसे जहां भी एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, हाँ। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी दिखा रही है। और पर एग्जिट पोल के नतीजे और असल नतीजों में फर्क होता है, ये मैं लगातार बताता रहूंगा। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता जिसको देती है छप्पड़ फाड़ बहुमत देती है। हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। शहनवाज भाई जी, 161 से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर एग्जिट पोल को भी आप यकीन मान के चल रहे हो, कुछ नहीं बोले हमारा तो अभी आपकी नहीं, और जो आ रहे हैं दरअसल मैं आपको एक चीज और यहाँ दर्शकों को बता दूं, अंसार रजा साहब, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये पोस्ट पोल सर्वे है। एग्जिट पोल का मतलब होता है जैसे ही आप बटन दबाकर बाहर निकले और आपकी राय ले ली वहां सर्वेयर्स ने। पोस्ट पोल सबसे सटीक माना जाता है। इसमें थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है एक वोटर को। वो उसने बटन दबा दिया, घर चला गया, ठंडे दिमाग से है, किसी के दबाव में नहीं है, कोई साथ में 10 लोग नहीं खड़े हैं, तब उससे राय शुमारी की जाए, उसे हम पोस्ट पोल कहते हैं। लेकिन ये पोस्ट पोल सर्वे है, ये अंतिम नतीजे नहीं है। हमारे टुडेज चाणक्य के जो पोस्ट पोल सर्वे था 2014 में, पूरे देश में डंका बजा था, क्योंकि सबसे सही प्रेडिक्शंस की एनडीए, बीजेपी लेड एनडीए का गठबंधन ऐसी जबरदस्त बहुमत हासिल करने वाला है। लेकिन हमें मुंह की भी खानी पड़ी। यहां पर हम बिल्कुल साफ गोई से बात करते हैं। 2015 में जब बिहार के चुनाव हुए तो हमें मुंह की भी खानी पड़ी थी। टुडेज चाणक्य के पोस्ट पोल सर्वे बिल्कुल उलट निकले थे। अबू आजमी साहब, आप कुछ कह रहे हैं? शहनवाज, अस्सलामुअलैकुम शहनवाज भाई। शहनवाज भाई से कि आप बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन आपके समुदाय को आपकी पार्टी ने 403 में से एक भी टिकट नहीं दिया। फिर भी आप ऐसी पार्टी की सत्ता चाहते हैं जो खुलेआम सांप्रदायिकता कर रही है,
जो खुलेआम कब्रिस्तान और शमशान बिजली अब तो को चुनाव हिंदुओं को हो बर्बाद गया। कर रही है। मुझे इस तरह का जवाब तो दीजिए ना आप। अभी तो चुनाव हो गया, अभी ये हम मैं इनको जवाब देना। हाँ दीजिए, चलिए। हाँ देखिए दिक्कत ये है जी शहनाज भाई, कि हम तो पूरे अपने आप को भारतीय समूह जब चुनाव में जाते हैं तो हम सबका साथ सबके विकास के नारे पर ही गए और कब्रिस्तान और शमशान में बराबरी लेकिन की बात नहीं दिए। कही।